हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाई फैक्टराइजेशन चैप्टर से डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। जी हाँ, हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है। अब एक एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की और वो एक्सरसाइज डिपेंड है डिवीजन पर। अब हम डिवीजन पढ़ेंगे भाई, अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरह से हम करेंगे डिवीजन की तैयारी। तो आज हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से कैसे होती है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो जाके जल्दी से देख लीजिएगा। आई होप आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइएगा और वीडियोस देख लीजिएगा, जहां पर हमने पिछली सारी एक्सरसाइज कराई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। जी हाँ, बात हो रही है क्लास 8 मैथमेटिक्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस भी। जी हाँ, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा भाई हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ अवेलेबल है सभी बोर्ड्स के लिए। सीबीएसई हिंदी मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वेबसाइट पे विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं वहां पर। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर का नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट, और आज वाले कॉन्सेप्ट का नाम है डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए व्हाट इज मोनोमियल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एग्जांपल दीजिए मोनोमियल। चलिए, जिनको नहीं पता देखिए, मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से होगी भाई। मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से, तो पहले पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया गया था। जी हाँ, पिछली क्लास में भी पढ़ाया गया था और 8th क्लास में भी पढ़ाया गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर y स्क्वायर z, ये एक टर्म है बॉस, तो ये क्या है, मोनोमियल है। 6x y स्क्वायर, ये क्या है भाई, मोनोमियल है, एक टर्म है। अगर मैं बात करूं x मोनोमियल, y मोनोमियल, z मोनोमियल, 3x मोनोमियल, दीज ऑल आर मोनोमियल्स। एक टर्म अगर होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसको कहेंगे मोनोमियल। तो आज बात होगी भाई मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से कैसे होती है। चलिए डायरेक्ट मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूं, क्विकली पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, मोनोमियल अपॉन मोनोमियल, मोनोमियल अपॉन मोनोमियल का मतलब मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से। तो एग्जांपल के लिए हमने मोनोमियल लिया है, हमने मोनोमियल लिया है -20x रेज टू द पावर 4, और दूसरा लिया है बॉस 10x स्क्वायर। ऑलराइट, अगर हम इसको इस तरह लिखें -20x रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 10x स्क्वायर, तो लिखना गलत नहीं होगा। इस वाले मोनोमियल की डिवाइड इस वाले मोनोमियल से, 10x स्क्वायर डिवाइड कर रहा है -20x टू द पावर 4 को। अब कैसे करेंगे सर डिवाइड, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है फैक्टराइज। आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना है फैक्टराइज। अगर आप शो करना चाहते हैं तो ऐसे होगा, बिना शो करे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो अपॉन वाली लाइन है, जी हाँ, ये वाली लाइन, कौन सी वाली सर, ये वाली लाइन, ये जो विनकुलम है, ये एज इट इज है यहां पर। ऑलराइट, ये एज इट इज है यहां पर। इसके ऊपर लिखा है डिवाइडेंड -20x रेज टू द पावर 4। तो -20x रेज टू द पावर 4 को मैंने लिखा, देखिए माइनस था तो माइनस को मैंने अलग किया, और 20 को लिखा 2 × 2 × 5। कैसे सर, ऐसे 20 प्राइम फैक्टराइजेशन, यू नो वेरी वेल, 2 10 × 20, 2 5 × 10, 5 1 × 5। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैंने इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 20 = 2 × 2 × 5, तो 20 की जगह पर आ गया 2 × 2 × 5। x रेज टू द पावर 4 मतलब x की मल्टीप्लाई x से 4 बार हो रही है, तो x × x × x × x। ऑल राइट, क्लियर है।
ये माइनस साइन बाहर ले लिया मैंने -1 के रूप में, माइनस साइन को बाहर निकाल लिया गया -1। ऑल राइट, क्योंकि आपको पता है -2 मतलब -1 × 2, -6 मतलब -1 × 6, और 6 को फर्दर तोड़ दिया भाई 2 × 3। क्लियर है, ये माइनस इसलिए बाहर है। अब क्या करेंगे सर, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बस यही तो करना है। 5 से 5 कैंसिल हुआ, यही तो करना है। x से x कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर क्या बचा, देखिए -1 बचा, 2 बचा, x बचा, x बचा, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 से की तो -2, -2 x × x, x स्क्वायर, तो ऊपर बचा भाई -2 x स्क्वायर। नीचे क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 × 1 × 1 × 1 1, तो आंसर आया भाई आपका -2 x स्क्वायर। आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर है -2 x स्क्वायर। क्लियर है, -2 x स्क्वायर आपके सामने है। तो हुआ क्या है बॉस, कॉमन फैक्टर्स को उड़ा दिया गया है, कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर दिया गया है, नीचे वाले ऊपर वाले जो कॉमन थे वो कट गए हैं। आप देख सकते हो 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, x से x कटा, x से x कटा, तो आपका आंसर आया भाई -2 x स्क्वायर। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा भाई, डिटेल में भी लिखवाऊंगा कि हो क्या रहा है, प्रोसेस को, एल्गोरिथम को डिटेल में लिखवाया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ऑल राइट, तो ये आंसर आ गया भाई -2 x स्क्वायर। सर आपने कहा था कि अगर आप ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है -20 x⁴ अपॉन 10 x स्क्वायर, 10 1 = 10, 10 2 = 20। सही है, क्या बचा, माइनस और 2 x⁴ अपॉन x⁴, ध्यान से देखिए, x⁴ अपॉन x⁴, मतलब x⁴ डिवाइड बाई x⁴। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। क्या होगा भाई, पावर में से पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी, 4 - 2 2। क्या आंसर आया भाई, x⁴। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 - 2 x⁴। ये आ गया भाई आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, ये एक अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताया है। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स। ऑल राइट, नोट इट डाउन किड्स, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जानेंगे इसकी एल्गोरिथम। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। जल्दी से नोट कर लो बॉस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ऑल राइट किड्स, चलिए बहुत बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हैं रूल्स। ऑल राइट, जी हाँ, देखिए क्या हुआ है, मैंने सेम क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सेम एग्जांपल को लिया गया है, -20 x⁴ डिवाइड बाई 10 x⁴। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ बॉस, एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एज प्रोडक्ट्स ऑफ इररेड्यूसिबल फैक्टर्स। इररेड्यूसिबल फैक्टर्स बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए गए हैं। इररेड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे कि -20 लिखा है, -20 x⁴ लिखा है। अगर आप इस -20 को ऐसे लिख दो, -1 × 20, और x⁴ को आप लिख दो x² × x²। अगर आप इस पूरे को इस तरह लिख दो, -20 x⁴ को -1 × 20 × x⁴ × x², तो भाई ये इररेड्यूसिबल फैक्टर्स नहीं है। ये इररेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है क्योंकि ये और रिड्यूस हो जाएगा। अभी भी नहीं है क्योंकि 10 और रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, अब जाकर ये इररेड्यूसिबल फैक्टर्स हुए हैं क्योंकि 2 10 2
नॉट 10, 2 2 5, 2 2 5 और फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते। बात समझ में आई? इसलिए x की पावर 2 इररिड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, क्योंकि x की पावर 2 को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स। जी हाँ, समझ में आ गई बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। x की पावर 2 को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स, x इंटू एक्स। तो करना क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में। इररिड्यूसिबल फैक्टर जैसे कि -20x टू द पावर 4 है, तो -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये 2 2 5 प्राइम नंबर्स आ गए हैं और रिड्यूस नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था प्राइम फैक्टराइजेशन करो। x रेज टू द पावर 4 को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। बात समझ में आई? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जी हाँ, ये हो गया इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में एक्सप्रेस। ऑल राइट, इररिड्यूसिबल समझ में आया और रिड्यूस नहीं होने चाहिए। ठीक है बॉस, दोनों को ही करना है, न्यूमरेटर को भी करना है और डेनोमिनेटर को भी करना है। तो ये देखिए, ये न्यूमरेटर एक्सप्रेस हो गया और ये डेनोमिनेटर एक्सप्रेस हो गया। अब क्या करना है भाई? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा। स्टेप 2 क्या है? कैंसिल आउट कॉमन फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। आपको क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देना है, दैट्स इट। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, ऐसे करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, आया समझ? 5 से 5 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ। ऊपर क्या बचा? -1 बचा, 2 बचा, x बचा, x बचा, मतलब -1 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। नीचे क्या बचा भाई? नीचे 2 5 x था, सब कट गए तो 1 बचा। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई की तो 1 ही आया भाई। तो इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर बचा है -2 एक्स स्क्वायर, और वही है भाई, ये रहा। यही मैंने आपको बताया था पिछली वाली स्लाइड में। इस वाली स्लाइड में स्टेप्स को मैंने लिखवा दिया भाई आपको। ऑल राइट, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसको जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स। ऑल राइट, मैं ये रब कर दे रहा हूँ। ये सारे के सारे स्टेप्स, दोनों स्टेप्स आप नोट कर लो, एल्गोरिथम आपके समझ में आ जाएगी। ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली किड्स, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको समझा दिया गया है। अब मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ऑल राइट, और अगर क्लियर है तब भी वीडियो में बने रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट्स किसी काम के नहीं है। ऑल राइट, जल्दी से इसको आप नोट करिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, हो गया। चलिए बॉस शुरू करते हैं करने क्वेश्चंस। ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन द स्क्रीन। -36y³ डिवाइड बाय 9y स्क्वायर। जी हाँ, मोनोमियल है क्या? -36y³ एक मोनोमियल है। जी हाँ, एक ही टर्म है। 9y स्क्वायर मोनोमियल है, एक ही टर्म है। तो क्या करेंगे सर? देखिए ध्यान से, डिवाइड हो रहा है, -36y³ की डिवाइड हो रही है भाई किससे? 9y स्क्वायर से। ध्यान से देखिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए भाई कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। एक तरीका तो यही है जो मैंने आपको बताया था अभी, क्या? 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। माइनस एज इट इज है, ऊपर माइनस कहीं नहीं गया। ऑल राइट, एक ही माइनस है। अगर ऊपर नीचे दोनों में माइनस होते तो आंसर पॉजिटिव आता, लेकिन एक ही माइनस है। माइनस की क्वांटिटी कितनी है? एक है। एक क्या है? ऑड है, तो आंसर माइनस का ही आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ऑल राइट, अपोजिट साइन है, ऐसे भी आप देख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन वाले मोनोमियल की मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर नेगेटिव ही आता है। ऑल राइट, तो ये हो गया -4। y की पावर 3 अपॉन y की पावर 2, बेस सेम है, y। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, डिवाइड में जब बेस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 - 2 1, तो आंसर आया भाई आपका
-4y की पावर 1, -4y मतलब ऑप्शन बी, ऑल राइट। अगर आपको करना है वैसे जैसे मैंने आपको समझाया है, अभी लिखवाया है स्टेप्स, तो वो क्या है देखिए, -36y³ डिवाइड बाय 9y²। -36 को आप लिखो -1 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 4 2 टू द 4 और 4 इंटू 3 इंटू 3। जी हाँ, क्या किया मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन किया और कुछ नहीं किया। यू नो वेरी वेल कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने बस यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया, मतलब सोच के कर दिया। आप इस तरह से कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, डिवाइड हो भी जाएगा तो 18। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से हो जाएगा भाई डिवाइड, बहुत बढ़िया। आंसर आया इधर 9। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो मैंने लिखा। y³ को आप लिख सकते हो y इंटू वाई इंटू वाई। वाई की पावर 3 का मतलब y की मल्टीप्लाई y से 3 बार, बहुत शानदार। अपॉन 9 को आप लिखो 3 इंटू 3, क्या किया भाई मैंने, एक्सप्रेस किया इंटू इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इनको मैंने एक्सप्रेस किया इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में, और रिड्यूस नहीं हो सकता, फर्दर रिड्यूस ये नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नाउ जस्ट कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स। 3 is cancelled by 3, next 3 is also cancelled by next 3, very easy। 2 is cancelled by oh sorry, there is no 2 in denominator, 2 कैंसिल नहीं हुआ, क्या बचा ऊपर, -2 to the 4, ओके 3 तो गया। अब y नीचे है y, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, 2y से 2y कैंसिल हुए, यस और नो, 2y से 2y कैंसिल हुए, एक y बचा भाई ऊपर, तो ये हो गया भाई -4y। नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 को आप लिखो या मत लिखो, -4y इज द आंसर। तो भाई हर तरह से आपसे करना आना चाहिए, हर तरह से करना आना चाहिए। यही मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं हर तरह से समझाऊं। ऑलराइट, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स। ऐसे करना चाहो, ऐसे करना चाहो, जैसे करना चाहो वैसे करो, लेकिन ध्यान रखना कि बस आपको आना सब चाहिए। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये भी आपको आना चाहिए, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये भी आपको आना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट इट डाउन दिस क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट, बहुत बढ़िया भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। कैरी आउट डिवीजन, मतलब डिवाइड करना है भाई, घबराना नहीं है। कैरी आउट डिवीजन, डिवाइड करना है, दैट्स इट। अगर यहां पर ये लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ इतना होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बात वही है। चलिए भाई, इस बार एमसीक्यू नहीं है, करते हैं सॉल्व। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 34x³ y³ z³ डिवाइड बाय 51x y² z³। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ 34x³ y³ z³ की डिवाइड हो रही है किससे, 51x y² z³। एक बार चेक कर लो भाई, 34x³ y³ z³, 51x y² z³, x y² z³, बिल्कुल ठीक। चलिए भाई देखिए, आसान सा तरीका क्या है, यह है। जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस ही करो, मतलब एक्सप्रेस करके दिखाओ, आप मन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे, 17 से डिवाइड हो जाएंगे भाई दोनों, 34 और 51। 17 की टेबल में 34 भी आता है और 51 भी आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। ऑल राइट, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। अभी मैं आपको दोनों तरह से बताने वाला हूं, दिखा भी सकते हो ये वाला प्रोसेस। अब देखिए आगे, x की पावर 3, नीचे है x को आप देखिए, बस सिर्फ x को देखिए, इतना देखिए।
x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 1। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जी हाँ, वीडियो को लाइक करिए अगर आप यही सोच रहे थे तो। x की पावर 3, x की पावर 1, 3 माइनस 1 2, x की पावर बची 2, ये से ये कटा, पावर बची 2। ऑल राइट, तो 2/3 तो है ही है, x की पावर 2। क्लियर। अब देखिए आगे, y क्यूब y स्क्वायर, y क्यूब y स्क्वायर, y की पावर 3 डिवाइड बाय y की पावर 2, बेस सेम है, डिवाइड होकर पावर सेपरेट हो जाएगी। 3 में से 2 गए 1, ये 1 लिखो या आप ना लिखो, y की पावर 1। z क्यूब z क्यूब z क्यूब z क्यूब, z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हुआ, मतलब क्या हुआ, बेस सेम थी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 माइनस 3 0, z की पावर 0, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेस्ट टू दी पावर 0, मतलब कि 1, तो इसकी जगह पर आएगा 1 1। यहां पर आप शो करो या ना करो। ऑल राइट, तो आंसर आ गया भाई 2/3 x स्क्वायर y। एक तरीका तो यह है भाई, आंसर आप लिख सकते हो इस तरह से। क्लियर है। और एक और भी तरीका है, वो क्या है, वो भैया यही है साधारण मेथड जो आपको मैंने समझाया था। दोबारा से करा देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या करना है, इसके बाद का स्टेप देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू इट्स इररेड्यूसिबल फैक्टर्स। तो 34 को आप लिख सकते हो 2 × 17, x क्यूब का मतलब x × x, y क्यूब का मतलब y × y, z क्यूब का मतलब z × z, z। ऑल राइट, आया समझ में। डिनोमिनेटर में है 51xy स्क्वायर z क्यूब। 51 को आप लिख सकते हो 3 × 17 × x × y स्क्वायर, y × y, z क्यूब का मतलब z क्यूब का मतलब z की मल्टीप्लाई z से 3 बार। ऑल राइट, z × z कट गए भाई ये। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट। और देखिएगा 17 से 17 कैंसिल हुआ, बहुत बढ़िया। और देखिएगा स्टूडेंट्स x कैंसिल हुआ, बहुत बढ़िया। और देखिएगा y 2y से 2y कैंसिल हुए, क्या बचा भाई, क्या बचा, जल्दी से समेट दो, एक्यूमुलेट करो। 2/3 x स्क्वायर, x दो बार मतलब x स्क्वायर, इधर y, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 था, आ गया और कुछ भी नहीं बचा। 2/3 x स्क्वायर y, 2/3 x स्क्वायर y। ऐसे करोगे, बहुत सिंपल और एकदम नीट क्लीन आपको दिख रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करोगे, ऐसे भी कर सकते हो दोनों जगह सेम काम हो रहा है, दोनों जगह सेम ही काम हो रहा है। ये काम थोड़ा खुल के हो रहा है, ये काम थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है। दैट्स इट। आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे करें, आप ऐसे करना चाहें आप ऐसे करें, दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट्स, दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया। ऑल राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्लियर है बिल्कुल। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा आपको समझ में आया। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में ये आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, एमसीक्यू, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया था पहला वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये। 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय, डिवाइड का मतलब अपॉन 11 क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से हो रही है। पहली बात तो बिल्कुल साफ आपको समझ में आ रही होगी, ये भी मोनोमियल ये भी मोनोमियल, मोनोमियल की डिवाइड हो रही है मोनोमियल से। ऑलराइट, 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए डिवाइड का मतलब ये अपॉन में आ गया। ऑलराइट, शॉर्ट में करेंगे, 11 1 11, 11 6 66, तो ऊपर बचा 6। अभी बात खत्म नहीं हुई। Q, देखिए P ऊपर है नीचे नहीं है, तो ये P एज इट इज रहेगा, सलामत रहेगा बिल्कुल। अब देखिए Q 1, Q की पावर 2, Q की पावर 1, Q की पावर 2, Q की पावर 1, बेस सेम है, डिवाइड कर दो। बेस सेम में डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 - 1 ओनली 1, Q बचा भाई। आप ऐसे भी समझ सकते हो, Q से Q कट गया, एक Q बचा बस। ऑल राइट, आर क्यूब आर स्क्वायर, आर क्यूब आर स्क्वायर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, आर क्यूब आर स्क्वायर, आर क्यूब आर स्क्वायर। समझ में आई बात? बेस सेम थी, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। 3 - 2 1। ध्यान से देखिए, आर क्यूब आर स्क्वायर, तो ये क्या बचा, एक पावर बची। 6 पी क्यू आर कहां पर है भाई, 6 पी क्यू आर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इसको करना चाहते हो कॉमन मेथड से, जैसे मैंने आपको लिखवाया था, मतलब जो एग्जैक्ट तरीका है हुआ वही काम है, लेकिन एक्सप्रेस करके आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। 6 से 6 को आप लिख सकते हो 11 × 2 × 3। क्या किया मैंने, फैक्टराइज किया, एक्सप्रेस किया इसको इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में। 11 × 2 × 3, P × Q स्क्वायर, Q स्क्वायर का मतलब Q × Q, R क्यूब, R क्यूब का मतलब R × R, R × R × एक R और आएगा भैया, R × R × R, और नीचे 11 × Q, R स्क्वायर था तो R × R। बहुत बढ़िया, R × R, 2R से 2R कट गए भैया। और क्या, और क्या स्टूडेंट्स, 11 से 11 भी कट गया बॉस। Q, जी हाँ Q भी कटेगा। Q कौन सा हमारा सगा है, Q से Q, हम तो रूल फॉलो कर रहे हैं। Q से Q गया, क्या बचा भाई, 2 3 6, एक बचा P, ये बचा, ये बचा, एक बचा Q, एक बचा R, अपॉन में कुछ नहीं बचा, तो 6 PQR इज द आंसर। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, MCQ है, माइंड में भी कर सकते हो, मन ही मन में आप कर सकते हो, पेन की जरूरत भी नहीं है। कैसे, 11 6 66, P तो नीचे है ही नहीं, तो P Q, एक गया तो एक Q बचा, R 3 2 से 2 गया, एक बचा, 6 PQR। ऐसे भी कर सकते हो। ऑल राइट, तो मुझे आप बताइए आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट करेंगे, तो 1 2 या डायरेक्ट मुझे लिख करके बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। स्टूडेंट्स, हो गया नोट? चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया है। नहीं आया तो अभी आ जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आपको मैं शुरू से ही समझाऊंगा भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड 7x² y² z² बाय 14xyz। जी हाँ, दिस इज मोनोमियल, सिंगल टर्म, दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से करनी है, यही हमारा टॉपिक है, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। चलिए भाई करते हैं डिवाइड, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। 7x² y² z² डिवाइड बाय 14xyz। इससे डिवाइड करना है तो यहाँ पे आएगा, ये डिवाइजर है, 7x² y² z² अपॉन 14xyz।
वाई जेड। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखिए भाई शॉर्ट में करेंगे 7 2 ज़ा 14। ऑल राइट, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या करेंगे? बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको देखना है एक्स स्क्वायर जब डिवाइड होगा एक्स से तो एक्स बचेगा, वाई स्क्वायर जब डिवाइड होगा वाई से तो वाई बचेगा, जेड स्क्वायर जब डिवाइड होगा जेड से तो जेड बचेगा। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए ये काम हुआ है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो नीचे वाले सब कट गए हैं, 2 बचा है नीचे, डिनोमिनेटर में 2 इज रिमेनिंग, ऊपर बचा है एक्स वाई जेड। तो आंसर आएगा भाई आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड अपॉन 2, या फिर ये कहो 1/2 एक्स वाई जेड। ये और ये दोनों सेम ही है भाई। ऑल राइट, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको करना है कॉमन मेथड से तो भाई वो भी मैं आपको बता रहा हूं, हर बार मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करेंगे कॉमन से, वो भी देख लो भाई। इस बार पूरा ही क्वेश्चन दोबारा से कर देता हूं कॉमन वाले इस मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड। 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जल्दी बताइए मुझे फर्स्ट स्टेप क्या था, इतने में कॉपी करूं, टेल मी क्विकली, फर्स्ट स्टेप क्या था भाई? सर फर्स्ट स्टेप था एक्सप्रेस न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, एक्सप्रेस न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इनटू इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज, वेट स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप सेकंड स्टेप अगर होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसे अपॉन में पहले आप शो कर दो, वरना आप कहोगे सर ये कैसे हो गया ऐसे। अब सही है भाई, नाउ इट्स फाइन, एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज वाई इंटू वाई, सिमिलरली जेड स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज जेड इंटू जेड, अपॉन 14 can be expressed as 7 into 2, x y z means x into y into z. Now it's super fine, you can see over here 7 is cancelled by 7, x is cancelled by x, y is cancelled by y, and z is cancelled by z. So now let's see, you are remain with x y z upon 2, x y z upon 2। और स्टूडेंट देखिए 2 और z थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, साफ साफ दिखना चाहिए 2 क्या है z क्या है, तो x y z अपॉन 2। ऑल राइट, देखिए z और 2 साफ साफ दिख रहा है, तो दिस इज द आंसर। ऐसे भी लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो भाई दोनों में से कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों सेम काम है, यही काम यहाँ हुआ है, बस थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर दिखा दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर दिखाना चाहते हैं, मतलब आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियरली दिख जाए, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। हो गया नोट? चलिए ये लिखा रहने दीजिए, इसको एक बार फिर से करेंगे, इस बार एक्सपोनेंट्स का भरपूर यूज करेंगे भाई। कैसे? देखिए कैसे, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 14x वाई जेड, 7 1 द 7, 7 2 ज़ा 14, 1/2 बचाइए, कांस्टेंट को अलग कर रहा हूँ, कोफिशिएंट को अलग कर रहा हूँ, मतलब x स्क्वायर अपॉन x, y स्क्वायर अपॉन y, बेस सेम वाले एक साथ, z स्क्वायर अपॉन z। ऑल राइट, अब देखिए 1/2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मतलब 2 - 1 इंटू 2 - 1, बेस सेम, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 पावर 1 पावर 1, बेस सेम, हो रही है डिवाइड, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यू नो वेरी वेल, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऑल राइट, 2 - 1 2 - 1, और इधर z भी 2 - 1, क्या आया आंसर?
1/2 एज इट इज x y और z। 2 - 1 1, x की पावर 1 x लिख दो या x की पावर 1 लिख दो, एक ही बात है। सिमिलरली y z, ये आ गया बॉस आपका आंसर। मतलब ये सेम ही वर्क है, ऐसे करो वैसे करो, या इस काम को आप बहुत जल्दी कर लो कट करके, जैसे मैंने पहले किया था, एक ही बात है। नोट कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगी। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस अप्रोच से आप फॉलो करेंगे। अगर टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन करने को आएगा तो आप कैसे करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप कैसे भी करिए, लेकिन सब्जेक्टिव अगर आएगा तो आप कैसे करेंगे मुझे बताना। स्टूडेंट्स अगर आपकी जगह पर मैं होता या तो मैं ये वाला मेथड यूज़ करता, या फिर इससे पहले जो है लिखवाया था मैं वो यूज़ करता। ये तो मैं कभी नहीं करता, बहुत ज़्यादा लेंदी है। ऑलराइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन देखिएगा भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो ऐसे नहीं देखना, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या है, ये लिखा है सर, क्या लिखा है देख लेता हूं भाई मैं। ये लिखा है 28 x रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 56x। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका ऑलमोस्ट, देखते ही ये क्वेश्चन हो गया है। 28 x रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाय 56x। All right, 21 ones are 21, 28 one, not 21, it's 28. 28 ones are 28, 28 twos are 56. All right, so you are remain with 1/2. You are remain with 1/2. X raised to the power 4 upon x. तो भाई ये हो जाएगा x 4 - 1। बात समझ में आई क्या हुआ भाई? बेस सेम थी, x डिवाइड हो रहा था तो पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यू नो वेरी वेल। तो 4 - 1 मतलब ये बचा भाई आपका 1/2 x रेज टू द पावर 3। ऐसे ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है, या फिर x/3 x रेज टू द पावर 3/2 ऐसे लिखा हुआ हो सकता है। तो ऐसे लिखा हुआ है भाई x की पावर 3/2। कैसे लिखा हुआ है देख लो जल्दी से, ये रहा भाई x की पावर 3/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। स्टूडेंट्स MCQ था तो कैसे भी करें, ऐसे करें या इररिड्यूसिबल फैक्टर में एक्सप्रेस करके करें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा के करें, कैसे भी करें आंसर यही आएगा। और शो भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे देखो, 28 2 और 4 x की पावर 4 x की पावर 1, तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 3 आई, ये बचा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। ऐसे भी कर सकते हो आप। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। आई होप मोनोमियल की डिवाइड मोनोमियल से कैसे करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर। 12a raised to the power 8 b raised to the power 8 divided by -6a raised to the power 6 b raised to the power 4। देखिए भाई इन क्वेश्चंस में अगर आप इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और चलो ये तो फिर भी पावर 8 है तो 8 तक तो आप कर सकते हो। पावर अगर 98 होगा तो 98 बार कैसे लिखोगे, इसलिए सब तरह से आपसे करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। -6 a raised to the power 6 b raised to the power 4। ऑल राइट, देखिए अभी तो पावर 8 है तो हम कर सकते हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 6 × 2, लेकिन 6 इररिड्यूसिबल नहीं है, लेकिन हो जाएगा अगर आप 6 × 2 करेंगे, जब भी हो जाएगा 6 से 6 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे भी करिए भाई, मैं इसको लिख लेता हूँ 2 × 3 × 2। नो 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 नो, ये तो ज़्यादा हो गया भाई। 2 to the 4 4 3 to 12, जी हाँ 2 × 3 × 2 अब सही है, इंटू a रेज टू द पावर 8। a रेज टू द पावर 8 को आप कैसे लिखोगे, a × a 8 बार, फिर b × b 8 बार। अब देखिए यहाँ तक ये बोर्ड पूरा भर जाएगा, या फिर मुझे 2 लाइन लगानी पड़ेगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। a × a 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। बात हो रही है b की, b × b × b × b 1 2 3 4 5 6 7 8।
ऑल राइट, देखिए ये तो 8 था, फिर भी हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। अगर ये 18 होता तो सोचिए कितना ज्यादा लिखना पड़ता। -6 को आप लिखो, देखिए 1 माइनस को अलग करना पड़ेगा भाई, माइनस है, माइनस को बिल्कुल अलग कर दो, -1 इंटू 6 है ना, तो इंटू 2 इंटू 3, ए की पावर 6, ए इंटू ए 3 हो गए, 4 5 6, बी की पावर 4, ए बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। बहुत बढ़िया भाई, क्या करेंगे देखिए, 4b से 4b कैंसिल हुए, बहुत शानदार। ऑल राइट, ए कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ए से 1 2 3 4 5 6 ए कैंसिल हुए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रही होगी सारी बातें। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, और देखिए भाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 3 से 3 भी कैंसिल हुआ। क्या बचा ऊपर, 2 बचा, और क्या बचा, एक और 2 बचा, बहुत बढ़िया। और क्या बचा, 2 ए बचे, ए इंटू ए, और क्या बचा, 4 बी बचे, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अपॉन में कुछ नहीं बचा, -1 बचा। ये -1 ऊपर आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड करेंगे, जनरल फॉर्म में आपको बता रखा है पहले ही, -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। आपको पता है नेगेटिव नीचे हो या ऊपर हो, रहता ऊपर ही है। अगर नीचे होता है नेगेटिव तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम ऊपर पहुंचा देते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया भाई आपका आंसर, माइनस पहुंच गया ऊपर। 2 टू द 4 ए स्क्वायर बी की पावर 4। स्टूडेंट्स आंसर तो यही आएगा। एक सेकेंड, 2 टू द 4 3 to the 12, 3 to the 6 ऊपर ये 2 तो कट गया ना बॉस, वेट, ऊपर से ये वाला 2 तो कट गया ना, वही मैं देखूं। जी हाँ, अब सही है। जब ये 2 कट गया तो यहाँ पे क्यों लिया, नाउ इट्स फाइन। -2 a raised to the power 2 b raised to the power 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। लेकिन इस तरह से आप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इस तरह से आप नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बॉस। ट्वेल्व को आप लिख लीजिएगा 6 इंटू 2, राइट। ए रेस टू दी पावर 8 को मत छेड़िए, बी रेस टू दी पावर 8 को मत छेड़िए, अपॉन 6 को आप लिखिए यहां पर, -1 था ये तो इधर लिख लीजिएगा आप -1। मैंने क्या किया, 6 के नीचे 6 लिखा, ए के नीचे ए और बी के नीचे बी, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये आगे पीछे किया, कुछ नहीं किया। और ऑल राइट स्टूडेंट्स, 6 से 6 कैंसिल हुआ, क्या बचा इधर बचा बॉस 2 बस, अपॉन में -1, ठीक है, इनटू ए रेस टू द पावर 8 अपॉन ए रेस टू द पावर 6। मैंने अलग अलग किया, कुछ नहीं किया। बी रेस टू द पावर 8, बी रेस टू द पावर 4, मैंने सेम बेस में ग्रुप बनाए ताकि मैं यहाँ पर इजीली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकूं। ऑल राइट, अब देखिए -2 अपॉन -1 का हो गया -2। क्लियर, ये -1 ऊपर पहुंच गया। मुझे कमेंट करके बताना है -1 ऊपर कैसे पहुंच गया है, माइनस का साइन ऊपर कैसे आ गया, मुझे कमेंट करके बताइए। इसके पीछे कौन सी मैथ्स लग रही है। अब देखिए a की पावर 8 डिवाइड बाई a की पावर 6, बेस सेम है, a डिवाइड हो रही है तो 8 - 6 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनटू b की पावर 8 b की पावर 4 तो 8 - 4 -2, 8 - 6 2, 8 - 4 4। ये आ गया बॉस आपका आंसर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया और इस क्वेश्चन को हमने कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस तरह से ना शो करके आप यहां पर भी कर सकते थे। कैसे, 6 कटा 2 बचा, 4 कटी पावर, बी की पावर 4 कटा, बी की पावर 4 बचा, ऐसे भी आप कर सकते थे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। ऐसे करिए एक ही बात है, यहां पर थोड़ा सा खुल करके दिखा दिया गया। ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए एक और मैं आपको अप्रोच बताता हूं कैसे कर सकते हैं। एक अप्रोच और देखिए, अप्रोच एक्चुअली जो पहले वाली थी वही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने उसको किया है। कैसे देखिए, 12 इंटू ए की पावर 8, 12 को लिखो 6 इंटू 2, ए की पावर 8 को लिखो ए इंटू ए की पावर 6। मैंने क्यों किया ऐसे, ए की पावर 6 से ए की पावर 6 को काटना है, इंटू बी की पावर 8, बी की पावर 8 को लिखो बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी 4 और बी की पावर 4। आप बी की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 भी कर सकते थे, अपॉन -6 इंटू ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 4। समझ में आया क्या किया? आई होप समझ में आ रहा होगा। बी की पावर 4 से बी की पावर 4 गया, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 गया और ए की पावर 6 से ए की पावर 6 गया। ऑल राइट, 6 से स्टूडेंट्स 6 से ये 6 गया है, माइनस बचा है, इस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस पहुंच गया ऊपर, -2, नीचे वाले सब खत्म, ए स्क्वायर और इधर बी की पावर 1 2 3 4 बी की पावर 4। एक ही बात हो रही है, बस लिखने का तरीका बदल गया, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लिखने का बस तरीका चेंज हो रहा है, हो वही काम रहा है। ऑल राइट, वही काम हो रहा है, काम भी वही हो रहा है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। मुझे कमेंट करके बताना भाई कौन सी अप्रोच आप फॉलो करेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो, और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, कैसा समझ में आया। आई होप आपको ये बहुत अच्छा करके समझ में आ गया होगा, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, और फिर इन तीनों कॉन्सेप्ट पर होगी हमारी एक्सरसाइज 3। जी हाँ, एक्सरसाइज 3 इज टोटली डिवीजन ऑफ डिवीजन। ऑल राइट, फैक्टराइजेशन थ्रू डिवीजन हम कह सकते हैं। ओके किड्स, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और करने वाले हैं, मतलब डिवाइड करने वाले हैं। मोनोमियल की मोनोमियल से हमने सीख ली, पॉलिनोमियल की मोनोमियल से या पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से हम करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। स्टूडेंट्स, जाने से पहले आपको मैं बता दूं अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, यू अंडरस्टूड, यू हर्ड इट राइट, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, जी हाँ K-12 सेगमेंट में काम करते हैं, किंडरगार्टन से लेके 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन और बॉस लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, लाइव सेशन मिलते हैं बिल्कुल फ्री, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, बिल्कुल रियल में। ऑल राइट, रियल टाइम में रियल टीचर से लाइव आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। सभी क्लासेस के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है और ये सब कुछ अवेलेबल है बच्चों। आपको ये सब कुछ आपको मिलेगा CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जी हाँ, CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। 2 यूट्यूब चैनल, एक ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और एक दूसरा वाला जहाँ पर आपको मिल जाएंगी हिंदी मीडियम की वीडियोज़, उसका नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। सर्च करिएगा और आपको कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको लिंक जरूर भेजना और बोलना मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ। 20 स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और आपको एक बात और बता दूं भाई, वेबसाइट आपको मैंने बताया था www.magnetbrains.com, वेबसाइट पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, ई नोट्स, ई बुक्स आपको मिलेंगी, 6 से लेकर 12 सभी सब्जेक्ट की अवेलेबल है वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ स्टूडेंट्स, बट जाने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको अपनी इंग्लिश करनी है इम्प्रूव तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल एंड वी प्रोवाइडिंग CUET and DSC Olympiad preparation courses as well. Thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students.